हेलो जी दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। स्पेशली ये वीडियो हमारे उन भाइयों के लिए है जिन्होंने स्पेशली कमेंट्स करके चीज़ें पूछी हैं, कमेंट सेक्शन में सजेशंस दिए हैं। तो उन्हीं के लिए क्वेश्चन आंसर्स वाली एक वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ, सो दैट के डायरेक्ट मैं उनको एक रिप्लाई दे पाऊँ कि जो भी उनकी क्वेरीज हैं, क्योंकि जितना भी हो टाइपिंग करके रिप्लाई देना सुटेबल नहीं हो पाता है और ना वो इतना फिजिबल हो पाता है कि आदमी उसको समझ पाए अच्छे से। तो ज्यादा देर ना करते हुए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कमेंट है हमारे पास नीलेश जी का। नीलेश जी पूछ रहे हैं, इज इट वर्थ ऑफ बाइंग? तो नीलेश जी, मैं इस चीज के लिए ये कहना चाहूंगा आपको कि जिस प्राइस सेगमेंट में ये विंडसर ईवी आ रही है, डेफिनेटली वर्थ ऑफ बाइंग है। इवन अ सिंगल पेनी जो भी आप स्पेंड कर रहे हैं उसके लिए ये सच में वर्थ है। एंड ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं इसको ड्राइव भी कर चुका हूँ। ऑलमोस्ट 3,500 किलोमीटर अभी तक मैंने इसको ड्राइव किया है। तो जो मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो यस, डेफिनेटली ये एक अच्छा ऑप्शन है अगर आपको ईवी में जाना है एंड आपका बजट 20 लाख के अराउंड है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है तो मयंक जी का है। ये पूछ रहे हैं, व्हेन आई हैव ट्राइड जियो बीपी इट्स टॉकिंग ओनली 30 किलोवाट, नॉट मोर देन दैट। तो मैं ये कहूंगा कि ये मैंने खुद भी महसूस किया है जियो बीपी के चार्जर के साथ। 60 किलोवाट वो शो करता है, लेकिन 60 किलोवाट पे वो चार्ज नहीं करता है। जो उसकी फुल एफिशिएंसी है उसके साथ वो चार्ज नहीं करता है। आप वीडियो भी एक देख पाएंगे जो मैंने अपलोड की है जियो बीपी चार्जर से ही चार्जिंग की। जो फर्स्ट मैंने विंडसर ईवी को फर्स्ट टाइम डीसी फास्ट चार्जर पे चार्ज किया था, तो उसकी मैंने वीडियो एक शेयर किया आप लोगों के साथ। तो ये मैं डेफिनेटली कहूंगा कि जियो बीपी में मेरे साथ भी एक चीज कंसर्न हुआ है। इवन दो उसमें सिंगल गाड़ी है तभी भी वो 30 किलोवाट के अराउंड ही चार्ज कर रहा है, और अगर डबल दो गाड़ियां लगी हुई हैं चार्जिंग पे, क्योंकि दो गन होती है एक चार्जर में, तभी भी वो 30 किलोवाट से ही चार्ज कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अंकित जी का। डिड यू ट्राई ऑन अदर डीसी चार्जर्स एज वेल? तो जी हाँ अंकित जी, ये चीज कहना चाहूंगा कि मैंने अभी एक ट्रिप किया था सालासर बालाजी का और खाटू श्याम जी का। तो वहां पर मैंने चीजों को ट्राई किया है। मैंने एक डिफरेंट चार्जर से भी ट्राई किया है जिसका नाम है एक्सो वोल्ट करके चार्जर है। उसकी भी उसमें वीडियो में अगर आप देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। चार्जर का रिव्यू भी मैंने उसमें डाला हुआ है कि बहुत बढ़िया चार्जर है, फुल एफिशिएंसी के साथ चार्ज करता है। 60 किलोवाट है तो दैट मीन 60 किलोवाट वो चार्ज कर रहा है। देन क्वेश्चन है हमारे पास रेडी लायन करके हैं, उन्होंने आईडी बनाई हुई है, उनकी तरफ से क्वेश्चन आया है। इफ गिवन अ चांस, हैरियर ईवी AWD top model versus this pro top model, which one you will choose and why? And thank you for appreciation. उन्होंने नाइस वीडियो करके कमेंट भी किया है, थैंक यू फॉर द अप्रिशिएशन। तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि देखिए, अगर मेरा बजट है 20 तक का बजट है तो डेफिनेटली विंडसर ही है जो गेम चेंजर है इस सेगमेंट में। मैं इसी के साथ जाना चाहूंगा, क्योंकि हैरियर ईवी एक अलग सेगमेंट हो जाता है। अगर मैं देखूं तो हैरियर ईवी ऑल व्हील ड्राइव के साथ आती है एंड ये 2 व्हील ड्राइव है, फ्रंट व्हील ड्राइव ओनली है। हैरियर ईवी में एक लार्जर बैटरी पैक भी आ जाता है। इसमें जो इसका जो लार्जर बैटरी पैक है ये प्रो वर्जन में ये 53 किलोवाट का है, एंड हैरियर ईवी में
मोर देन 70 किलोवाट आ जाता है। तो वो डेफिनेटली एक हायर बैटरी पैक, हायर रेंज, हायर पावर के साथ, पावर भी हैरियर ईवी में ज्यादा है। और टाटा का भरोसा जो कि सब कोई मानते हैं वो तो है ही। मुझे पर्सनली टाटा की गाड़ियां अच्छी नहीं लगती, वो मेरा कंसर्न है। बट हाँ, बिल्ड क्वालिटी वाइज एंड सारी चीजों को देखते हुए तो अगर आपका बजट है 25 के आसपास है बजट, क्योंकि आई गेस 23 से वो स्टार्टिंग है, एंड स्टार्टिंग वेरिएंट तो आप लेंगे नहीं अगर फिर आप कंपैरिजन प्रो से कर रहे हैं तो, क्योंकि आपको सारे के सारे फीचर्स एंड ऑल सारी चीजें आपको रिक्वायर्ड रहेगी, तो वो आपका ज्यादा हायर वैल्यू के साथ ही आपका हैरियर ईवी का जो भी मॉडल है वो आपको पड़ेगा। तो डेफिनेटली अगर बजट अच्छा है देन मस्ट गो फॉर इट। हैरियर ईवी का कंपैरिजन आप महिंद्रा से कर सकते हो, ईवी प्रो से मुझे लगता नहीं कि इससे कंपैरिजन है उसका। महिंद्रा से डेफिनेटली हो सकता है, 9e और 6e है जो, क्योंकि वो रियल व्हील ड्राइव है, बैटरी पैक भी हायर रेंज में है, स्पीड, बीएचपी, टॉर्क सब कुछ ज्यादा है, तो उनसे डेफिनेटली आप कर सकते हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक हमारे भाई है वो पूछ रहे हैं इसमें इको मोड जो मैंने एक रेंज टेस्ट वाला डाला था 70 अप टू 70 किलोमीटर तक की मैंने रेंज टेस्ट की थी, तो उसमें उनका क्वेश्चन आया हुआ है कि इको मोड में डाल लेते भाई। तो भाई मैं आपको कहना चाहूंगा कि इको मोड मैं नॉर्मल मोड पे चला रहा हूँ, इको पे मैं करूंगा तो वो जो एक्सीलरेशन पेडल है उसको हार्ड कर देता है थोड़ा, वो आपको थोड़ा ज्यादा पुश करना पड़ता है तब आपको पिकअप मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दैट वो एक इको प्लस जो मोड है इसका, वो इसकी जो हायर स्पीड है जो उसको भी रेस्ट्रिक्ट कर देता है, वो आपको 80 किलोमीटर तक ही जा पाती है, 80 से ऊपर नहीं जाती, 80-82 के आसपास रहती है वो। एंड जितना मुझे एक्सपीरियंस हुआ है ईवी को चलाते हुए, अगर मैं नॉर्मल मोड पे भी चला रहा हूं और एक्सीलरेशन मैं अकॉर्डिंगली प्रेस कर रहा हूं तो स्पीड वो उतना ही ले रहा है। पावर अगर मैं हल्का सा भी ज्यादा पुश करूंगा एक्सीलरेशन को तो वो एकदम से पिकअप लेगी गाड़ी। तो पेडल जो है वो पेडल सॉफ्ट हो रहा है, हार्ड हो रहा है, वो उसके ऊपर है। डेफिनेटली आपका जो टॉर्क है उस पे भी, लेकिन मुझे पर्सनली लगा कि मैं नॉर्मल मोड पे भी इको मोड, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट इसको 15 से 20 दिन मैंने इको प्लस मोड पे भी चलाया है, बट नॉर्मल मोड पे आप रखिए, नॉर्मल पे चलाइए, डिसेंट मोड है। आपको रफ ड्राइविंग नहीं करनी है, अपना सॉफ्ट पेडल प्रेस कीजिए, आपको हायर उसमें चलाना है तो अच्छे से प्रेस कीजिए, तो दोनों पिकअप आपका इसमें मिल जाता है। नेक्स्ट है रोनी भाई का। रोनी भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारी आई गेस पहली वीडियो से जुड़े हुए हैं, आपके हर वीडियो में कमेंट है, हर उसमें आपके क्वेश्चंस हैं, और ट्राई भी किया है कि जितना पॉसिबिलिटी है आप लोगों आपका जो भी कमेंट्स है उसका मैं जवाब दे पाऊं। एंड आज वर्बली आपको मैं ये चीज आपको थैंक यू बोल रहा हूँ इस चीज के लिए कि आप जुड़े हुए हैं एंड सपोर्ट कर रहे हैं। तो रोनी भाई इस चीज के लिए मैं कहना चाहूंगा आपको कि आपने जो आपका एक कमेंट था लास्ट, ये वेदर डीसी वर्किंग एट टाटा शेल कारजोन एंड जियोन। तो रोनी भाई मैंने स्टैटिक पे तो नहीं किया था चार्ज, क्योंकि स्टैटिक के लिए आपने बोला था कि स्टैटिक पे तो हो जाती है चार्ज, बाकी अदर चार्जर पे नहीं है, तो मैंने ढूंढ के जियो बीपी पे चार्ज किया एंड उस पे मेरा चल गया, मैंने वीडियो भी आपके लिए डाली थी वो। हाँ, टाटा शेल कारजोन और जियोन मैं अभी घूमने भी गया, मतलब बाबा जी के दर्शन करने गया, ट्रिप पे भी गया, तो मुझे इतने चार्जर्स नहीं दिखे। चार्जर्स बहुत हैं यार, रोड पे चार्जर्स अगर हम जाते हैं तो आपको बहुत चार्जर्स मिलते हैं। हाँ, अगर बिलो 30% आप जा रहे हैं तो एक हो सकता है एंजाइटी आपको फील हो, बट आपको अगर बाई चांस एट एनी हाउ इनमें से किसी चार्जर्स पे इशू आ भी रहा है
तो जो मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है कि आपको सर्टेन डिस्टेंस पे आपको दूसरा चार्जर भी मिल जाएगा। तो मुझे लगता नहीं है कि ये इन चार्जर्स के लिए इतना बड़ा इशू है, बट यस डेफिनेटली आपने बोला है तो मैं ट्राई जरूर करूंगा कि इनमें से किसी चार्जर पे डीसी पे इसको मैं चार्ज करूं गाड़ी को, एंड आपके लिए आपको उस चीज का भी सोल्यूशन मैं प्रोवाइड करूं एक्चुअल में। नेक्स्ट जो कमेंट है हमारे पास विक्रम जी का है। विक्रम जी ने पूछा है ऑन रोड प्राइस। तो सर जो ऑन रोड प्राइस है इसका वो अभी फिलहाल तो 18.31 के अराउंड चल रहा है, एक्स शोरूम चल रहा है। इसमें आपका इंश्योरेंस, आपका आरटीओ, एक्सेसरीज आपको लेनी है तो वो, क्योंकि ये सब सब्जेक्टिव है, वो आप कहाँ से ले रहे हैं, क्योंकि एक्स शोरूम पे ही डील हो सकती है, बात हो सकती है। ऑन रोड मेरे को जो पड़ा है, मैंने तो इसको स्टार्टिंग में बाइक किया था तो 17.4 लाख का 17.49 लाख मेरे को एक्स शोरूम पड़ा था इस गाड़ी का। तो फर्स्ट 8,000 कस्टमर्स में से मैंने इसको बुक किया था, फर्स्ट डे ही मैंने इसको बुकिंग पे डाल दी थी। करंट प्राइस इसका 18.31 चल रहा है, जो 2 दिन पहले मैंने पूछा था, देखा था, उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं मैं आपको। ऑल्सो इसमें बड़ा गेम है इंश्योरेंस से रिलेटेड, आरटीओ से। आप आई गेस आरटीओ भी कुछ बढ़ रहा है, न्यू मतलब सुनने में आ रहा है ऐसा कि दिल्ली में आरटीओ बढ़ा दिया है, गुड़गांव में आरटीओ बढ़ा दिया है ईवी व्हीकल्स पे। पहले तो, या पता नहीं अभी भी, मैंने 7,000 पे किया हुआ है दिल्ली आरटीओ। अब आई गेस वो 8% 10% कुछ ऐसे करने की बात कह रहे हैं, या क्या पता, मुझे गया 15 के बाद से बोल रहे थे, 15 जुलाई के बाद से। बट अभी मैंने कंफर्म नहीं किया है कि वो हुआ है नहीं। तो आप वो लोग, वो जहां से भी आप परचेज कर रहे हैं तो अपने शोरूम से आप इस चीज के बारे में कंफर्म कर सकते हैं। एक भाई ने और कमेंट किया है, बोल रहे हैं कि ऐसे चलाते चलाते तो एक ट्रिप मारने में ही बूढ़ा हो जाऊंगा मैं। तो भाई ने ये कमेंट किया है उस वीडियो पे जो 100 to 0 की मैंने रेंज टेस्ट किया था, एंड अप टू 70 किलोमीटर ड्राइव किया था मैंने उसको, अप टू 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ड्राइव किया था। तो भाई मैं ये कहना चाहूंगा, बिल्कुल कह सकते हो आप मजाक में कि बूढ़ा हो जाऊंगा, लेकिन 70 किलोमीटर की स्पीड भी इट्स अ गुड इनफ अगर आप देखेंगे। हाँ डेफिनेटली 40-50 की स्पीड बहुत स्लो है, लेकिन वो अप टू 70 किलोमीटर की स्पीड से मैंने उसको ड्राइव किया है, एंड वो उनके लिए है जो एक डिसेंट ड्राइविंग कर रहे हैं। तो भाइयों, एंड तक जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ऑल्सो जो आपके कुछ कमेंट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।